Hello, my dear students. I am Vishnu sir from Bihar. Today we are going to discuss a new topic, syllogism. तो आइए प्यारे बच्चों, रीजनिंग की एक टॉपिक सैलोलिज्म पर डिस्कस करते हैं। ये जो सैलोलिज्म है प्यारे बच्चों, इसे आप सिलॉजिज्म भी बोल सकते हैं, सैलोलिज्म, या आप इसे सिलॉजिज्म भी बोल सकते हैं। इसे हिंदी में न्याय संगत या न्याय निगमन बोल सकते हैं आप। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ जो एकदम नॉर्मली टेक्निक्स होता है, उस टेक्निक्स को सीखनी है ताकि बहुत ही कम समय में आप इसका राइट जवाब दे सकें। ये जो सैलोलिज्म टॉपिक होता है, इसका एक पार्ट प्यारे बच्चों स्टेटमेंट होता है। जिसे कथन कहते हैं प्यारे बच्चों। एक सेकेंड पार्ट कॉन्क्लूजन होता है, जिसे हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। हो सकता है स्टेटमेंट 1 हो सकता है, मे बी हो सकता है स्टेटमेंट 2 हो सकता है प्यारे बच्चों स्टेटमेंट मोर देन 2, यानी 2 से अधिक हो सकता है कॉन्क्लूजन 1 हो सकता है कॉन्क्लूजन 2 कॉन्क्लूजन हो सकता है मोर देन 2 कॉन्क्लूजन हो सकता है 2 से अधिक निष्कर्ष। स्टेटमेंट प्यारे बच्चों 2 तरह का स्टेटमेंट होता है। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है, सेकंड पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है। वो सारे के सारे स्टेटमेंट जो ऑल से शुरू हो, ऑल से स्टार्ट हो, आइदर अथवा इच से शुरू हो, आइदर एवरी से शुरू हो, वो सारे स्टेटमेंट जो ऑल या इच या एवरी से स्टार्ट हो प्यारे बच्चों, ऐसे स्टेटमेंट को यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं। और जो स्टेटमेंट यानी जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा, यूनिवर्सल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट कीवर्ड होगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो कीवर्ड होगा वो 100 होगा। जो सेकेंड कीवर्ड होगा प्यारे बच्चों वो 50 होगा। यानी जो स्टेटमेंट ऑल या इच या एवरी से स्टार्ट हो, वैसे स्टेटमेंट को आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहेंगे।
और जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा इट मीन्स इससे शुरू होने वाला है, तो उस स्टेटमेंट का जो फर्स्ट कंप्लीट वर्ड होगा वो प्यारे बच्चों 100 होगा, जो सेकंड कंप्लीट वर्ड होगा प्यारे बच्चों वो 50 होगा। यदि स्टेटमेंट सम से शुरू हो इट मीन्स कुछ से शुरू हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को प्यारे बच्चों पर्टिकुलर स्टेटमेंट कह सकते हैं। यदि स्टेटमेंट सम से शुरू हो तो ऐसे स्टेटमेंट को प्यारे बच्चों पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहेंगे। जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट यानी जो सम से शुरू होने वाला स्टेटमेंट है यानी कुछ से, उसका जो फर्स्ट कीवर्ड होगा वो 50 होगा और जो सेकंड कीवर्ड होगा वो भी 50 होगा। इट मीन्स जो सम से शुरू होने वाला स्टेटमेंट है फर्स्ट कंप्लीट वर्ड भी 50 होगा और सेकंड कंप्लीट वर्ड भी 50 होगा। वो सारे स्टेटमेंट जो एनी या एनीबॉडी इट मीन्स कोई, वो सारे स्टेटमेंट जो एनी से या कोई से शुरू हो ऐसे स्टेटमेंट को प्यारे बच्चों पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहते हैं। यानी जो सम से शुरू होगा उसे भी आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहेंगे, जो एनी से स्टेटमेंट शुरू होगा उसे भी आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहेंगे। जब स्टेटमेंट एनी से शुरू हो तो फर्स्ट कंप्लीट वर्ड या फर्स्ट कीवर्ड जो होगा प्यारे बच्चों वो 100 होगा और जो सेकंड कीवर्ड होगा वो भी 100 होगा। ये जो कॉन्क्लूजन होगा प्यारे बच्चों या तो वन कॉन्क्लूजन हो, एक ठो कॉन्क्लूजन हो सकता है या 2 ठो हो सकता है या मोर देन 2 हो सकता है। यही कॉन्क्लूजन पर हमें विचार करनी है कि कौन सा कॉन्क्लूजन सही है, कौन सा कॉन्क्लूजन गलत है, यानी कौन सा कॉन्क्लूजन जो है फॉलो करता है, कौन सा कॉन्क्लूजन फॉलो नहीं करता है। इस चीज़ को समझने के लिए प्यारे बच्चों हम एक नॉर्मल सी स्टोरी सुनते हैं जो आसानी से इस बात को समझ सके। यदि संस्कारों की कुल संख्या की बात किया जाए, हम लोगों की जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसमें संस्कारों की कुल संख्या की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो 16 होती है। उसी में से एक संस्कार होती है विवाह संस्कार, उसी में से एक संस्कार होती है प्यारे बच्चों विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार जो होती है उसकी भी एक सामाजिक परंपरा रही है। उस परंपरा को के अनुसार यदि एक वर की शादी वधू से करवानी है, यानी कि वर का रिलेशनशिप वधू के साथ होती है, तो इस दोनों के बीच जो रिलेशन कनेक्ट करवाने वाले हैं, जो रिलेशन कनेक्ट करवाने वाले होते हैं उसे प्यारे बच्चों मीडिएटर कहते हैं हम लोग, या उसे आप अगवा कहते हैं, या मैथ और रीजनिंग की बात करें कि लैंग्वेज में उसे कॉमन कहेंगे। आदमी कॉमन बोलेंगे यहाँ पर।
वर और वधू के बीच जो बंधन बंधेगा, दोनों के बीच जो बंधन बंधेगा प्यारे बच्चों, इसके लिए एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है। उसी मीडिएटर को लोकल लैंग्वेज में अगवा कहते हैं, रीजनिंग की भाषा में उसे कमन कहेंगे। और जो मीडिएटर होगा, इट मीन्स जो अगवा होगा, इट मीन्स जो कमन होगा, इसे दान या दक्षिणा के रूप में एटलीस्ट 150 रुपये चाहिए। एटलीस्ट 150 रुपये या मोर देन जो है 150 रुपये चाहिए। यानी कम से कम जो है मीडिएटर को 150 रुपये तो चाहिए ही। अगर 150 से ज़्यादा मिलता है तो वो और खुश होंगे। अगर लगे कि उसे दान दक्षिणा 150 से कम मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों का कंक्लूजन होगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी वो जो कंक्लूजन होगा प्यारे बच्चों वो रॉन्ग हो जाएगा। कंक्लूजन पे आगे विचार करें, इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहला चीज़ जो मीडिएटर होगा, इट मीन्स जो अगवा होगा या कॉमन होगा, उसे एटलीस्ट कम से कम 150 रुपये चाहिए दान दक्षिणा के रूप में। या यदि उसे मोर देन 150 रुपया मिल रहा है तो और अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में आगे विचार किया जाएगा, मैंने उस पर विचार करेंगे, ठीक है वो सही है। जैसे ही लगे कि दान दक्षिणा के रूप में लेस देन 150 रुपया मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी मीनिंग कहेंगे कि वो कंक्लूजन जो है फॉल्स है। अब इस बात को समझने के लिए प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन को किस तरह हम लोग नॉर्मली बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं, तो क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको बता रखे हैं, इस टॉपिक में सिलोजिज्म जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, उसमें आपको 2 पार्ट रहेगा, एक स्टेटमेंट होगा। जैसे हम टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन जो स्टेटमेंट होता है उसे किस तरह बनाया जाता है प्यारे बच्चों। और यहाँ आप जितने भी स्टेटमेंट देखेंगे उसका रियल लाइफ से कोई लेन देन नहीं है, वो सिर्फ एक काल्पनिक तौर पे है। ऐसा नहीं कि जो स्टेटमेंट वहाँ पर होगा वो रियल में होता है, वो हमारे वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे पहला स्टेटमेंट ले लिए, सभी आम चावल है। तो मन में विचार आएगा, क्या सर सही में कि ये स्टेटमेंट आम चावल तो होता नहीं है, तो सिर्फ एक काल्पनिक तौर पे लिए, इसका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ जो देख रहे हैं लास्ट वाला उसको लिखना है, सभी चावल, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डालना है। अब जो डाल दें, सभी चावल दाल है, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लेंगे इसको यूज करनी है, सभी दाल पपीता है।
हम टाइप फर्स्ट लिए यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पहले नॉर्मली वे में हमें पहले इसको सीखनी है। अब देखिए कंक्लूजन जो होगा प्यारे बच्चों, जैसे अब देखिए कंक्लूजन को किस तरह सेट किया जाता है। अब देखिए जो पहला स्टेटमेंट का है, पहला स्टेटमेंट को कनेक्ट करेगा दूसरे स्टेटमेंट के साथ। हो सकता है दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करेगा तीसरे स्टेटमेंट के साथ। मे भी हो सकता है पहले स्टेटमेंट को कनेक्ट करेगा तीसरे स्टेटमेंट के साथ, यही हो सकता है। और इसको सेट किस तरह किया जाता है, जो कॉमन रहता है उसको नहीं लिखा जाता है। जो मीडिएटर होता है प्यारे बच्चों, जो अगवा वाला काम करेगा उसको नहीं लिखा जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, जैसे लिखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन हम कुछ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप में कंक्लूजन कुछ से स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कैसे क्वेश्चन कंक्लूजन में लिखेंगे, ये जो कॉमन वाला है इसको सिर्फ नहीं लिखना है, इसका कनेक्शन इससे करवा दीजिए। कुछ आम दाल है, कुछ आम दाल है। सेकंड कंक्लूजन लेते हैं। अब ये जो देख रहे हैं जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, इसको कनेक्ट करते हैं तीसरे वाले स्टेटमेंट के साथ। तो इसमें जो कॉमन है सिर्फ आप उसको छोड़ दीजिए। कुछ चावल पपीता है, कुछ चावल पपीता है। देखिए कंक्लूजन जो हम कुछ से शुरू किए हुए हैं, पहले का कंपैरिजन कर रखे हैं सेकंड के साथ और सेकंड का कंपैरिजन थर्ड के साथ कर रखे हैं। अब बच रहा है प्यारे बच्चों कि पहले का कंपैरिजन करेंगे तीसरे के साथ। तो पहले और तीसरे में कंपैरिजन करेंगे। पहले और दूसरे में जो कॉमन है और जो दूसरे और तीसरे में कॉमन है उसको यहाँ से मन से हटा देंगे। उसके बाद देखिए यानी ये और ये रिमूव हो जाएगा। तो अब देखिए कनेक्ट करना है पहले को थर्ड के साथ। तो बोलेंगे कुछ आम जो है पपीता है, कुछ आम पपीता है, कुछ आम पपीता है। अब देखिए हमें तो बार बार जो भी जवाब देनी है कंक्लूजन पर ही हमें विचार करनी है। ये तो सिर्फ आपको गिवन है। मेन जो हम लोगों को फोकस करनी है कंक्लूजन हो गया। अब देखिए हम बोले यहाँ पर कि ये देखिए जो कंक्लूजन है ये कुछ से शुरू हुआ है, तो सिर्फ आप यहाँ पर मीडिएटर का यूज करेंगे। मैथ की भाषा में कॉमन को चेक करेंगे या लोकल भाषा में अगवा को देखेंगे, सिर्फ उसी का रोल होगा इसमें। जब भी कंक्लूजन कुछ से स्टार्ट हो प्यारे बच्चों, तो आपको यही देखना है कि अगवा को 150 रुपया मिले कम से कम या मोर देन 150 रुपया मिले। दोनों ही स्थिति में रिलेशनशिप जो है सक्सेस है। अगर लगे कि अगवा को 150 से कम मिल रहा है, दान दक्षिणा कम मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे वो रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुल नहीं, यानी वो गलत है। कंक्लूजन देखिए ये बता रहा है कि कुछ जो है आम दाल है। आम दाल होता है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, ये काल्पनिक तौर पे है। तो आम का जो है, आम काम यदि वर का करेगा तो प्यारे बच्चों दाल काम करेगा वधू का। यानी अपने भाषा में बोले तो आम का रिलेशनशिप दाल के साथ है। आम का जो है विवाह जो संस्कार होता है, आम का विवाह जो है दाल के साथ करवाएंगे। देखिए मन में प्रश्न उठ रहा है, सर आम जो है पहले स्टेटमेंट में भी है और दूसरे स्टेटमेंट में ही है और तीसरे स्टेटमेंट में भी है, तो करें क्या? तो माइंड में आप इस तरह की बात लॉजिक से याद रखेंगे। मान लीजिए आपकी जहाँ पर शादी लगी है, जो आपकी वधू होने वाली है, एक हम बिहार का कंपैरिजन करते हैं, यानी अपने ही स्टेट के अंदर की बात कर रहे हैं, एक अनदर स्टेट की बात करते हैं, जैसे यूपी की बात किए।
अगर लगे कि आपकी वधू बिहार के अंदर ही बेटर है तो यूपी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगे कि आपको आपकी जो वधू होने वाली है, यानी आपकी जिससे शादी होगी, जो आपकी वाइफ होगी, वो लग रहा है कि बिहार में ही अच्छा है, बेटर है, बेस्ट है, तो यूपी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में कंपैरिजन किए तो पता चला और बिहार जो है नियरेस्ट है। जब यहीं पर हम लोगों के पास है तो आगे दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही यहाँ पे देखेंगे, आम का रिलेशनशिप दाल के साथ, आम का रिलेशनशिप दाल के साथ। इस दोनों में कहेंगे आम का जो विवाह होगा दाल के साथ, तो नियरेस्ट देखना है प्यारे बच्चों। नियरेस्ट, जो नियरेस्ट होगा, जो करीब में देख रहे हैं कि नहीं अपने ही स्टेट में मिल रहा है सही वधू, तो अदर स्टेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस लॉजिक से आप इसको याद रखेंगे कहानी की तरह। तो इसके साथ तो आप कनेक्ट तो कर नहीं सकते। अगर सोचते हैं इस तरह से तो आपका वो जो है सेंस नॉन सेंस में बदल जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, आम का जो शादी करवा रहे हैं दाल के साथ, यानी आम जो है कनेक्ट हो रहा है दाल के साथ, यानी पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट का कंपैरिजन दूसरे स्टेटमेंट से हो रहा है, तो इसमें एक मीडिएटर होगा। पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के बीच जो कनेक्शन है, इसके बीच जो मीडिएटर होगा एक तो होगा प्यारे बच्चों, यानी वन मीडिएटर होगा, यानी एक कॉमन होगा। अगर हम बात करें कि पहले स्टेटमेंट, यानी पहले स्टेटमेंट, फिर दूसरे स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट, यानी पहला का रिलेशनशिप अगर तीसरे के साथ हो रहा है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है तीसरे स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, उससे एक लेस देन, यानी जैसे लास्ट स्टेटमेंट आपका तीसरा है, 3 से 1 कम कर दीजिए आप, यानी 2 ठो मीडिएटर होगा। अगर लगे पहले स्टेटमेंट का प्यारे बच्चों कंपैरिजन हो रहा है छठे स्टेटमेंट के साथ, तो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है इससे 1 लेस देन आप ले लीजिए, यानी 5। 6 से 1 कम करेंगे, पीछे जाएंगे प्यारे बच्चों, 5 होगा। यानी इसके और इसके बीच जो रिलेशनशिप होगा, उस दोनों के रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए 5 ठो कॉमन होगा। रीजनिंग की भाषा में 5 ठो कॉमन होगा, लोकल लैंग्वेज में 5 ठो मीडिएटर होगा या 5 ठो अगवा होगा। और इस 5 अगवा को प्यारे बच्चों दक्षिणा के रूप में कम से कम 150 रुपये चाहिए, 5 को चाहिए। अगर लगे कि आपके पास क्षमता है 150 रुपया से ज़्यादा देने की तो दे दीजिए। ऐसी स्थिति में जो मीडिएटर हैं और प्रसन्न हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। अगर ये जो यहाँ पे देखे 5 ठो मीडिएटर है में से अगर किसी को भी लेस देन 150 रुपया मिल गया, यानी 150 से कम रुपया मिल गया, तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों ये रिलेशनशिप जो है अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ये सक्सेस नहीं होगा। हर हालत में अगर मीडिएटर 5 ठो है तो 5 मीडिएटर को एटलीस्ट कम से कम 150 रुपया मिले या मोर देन 150, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। किसी एक को भी यदि कम हो गया तो मीडिएटर नाराज़ हो जाएंगे और रिलेशन को वहीं पे कैंसिल आउट करवा देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ ये सारी बात जो हम बोले, यदि इस बात को प्यारे बच्चों आप विचार करते हैं, बात को फॉलो करते हैं, तो बहुत ही एटलीस्ट टाइम में, कम से कम समय में ये आप डील कर सकते हैं। जैसे देखिए हम क्या बोले, यदि कॉन्क्लूजन कुछ से शुरू हो, यानी सम से शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ जो है हम कॉमन या मीडिएटर या अगवा को वेरीफाई करना या वेरिफिकेशन करना, जांच करना, अदरवाइज को नहीं करना है। यदि स्टेटमेंट सभी से शुरू होता है प्यारे बच्चों, तो हम लोग सीख रखे हैं सभी से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट को यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ देखिए 3 ठो जो स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है सभी से हुआ है स्टार्ट। इसका मतलब तीनों जो स्टेटमेंट है यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात करें हम
यानी जो सभी से शुरू होती है वो स्टेटमेंट, जो फर्स्ट कीवर्ड होगा, ये जो आम हो गया ये फर्स्ट कीवर्ड हो गया, और ये जो चावल हो गया प्यारे बच्चों ये सेकंड कीवर्ड हो गया, या ये फर्स्ट कंप्लीट वर्ड हो गया और ये सेकंड कंप्लीट वर्ड हो गया। ये जो फर्स्ट कीवर्ड हुआ ये आपका 100 होगा, और ये जो सेकंड कीवर्ड हो गया प्यारे बच्चों ये 50 हो गया। यानी यहाँ पे 100 हो गया, ये 50 हो गया। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी प्यारे बच्चों यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यानी सभी से स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट जो कीवर्ड होगा वो 100 होगा, और जो सेकंड जो कंप्लीट वर्ड होगा या कीवर्ड होगा 50 होगा। थर्ड स्टेटमेंट भी प्यारे बच्चों सभी से यानी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, शुरू हुआ है। तो फर्स्ट जो कीवर्ड होगा यानी कंप्लीट वर्ड वो 100 होगा, और जो सेकंड जो होगा प्यारे बच्चों वो 50 होगा। अब देखिए आम का जो है कनेक्शन है, यानी आम का जो है कनेक्शन है, आम कनेक्ट हो रहा है दाल से, या आम कहिए कि आम शादी हो रहा है दाल के साथ। तो आम यहाँ पे है, दाल यहाँ पे है, दाल यहाँ पे भी, दूर वाला लेना नहीं है। जो करीब में देख रहे हैं कि बढ़िया मिल रहा है तो वहीं पे आपकी शादी होगी। तो आम की जो शादी दाल से हम करवाएंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेटमेंट का कनेक्शन हो गया दूसरे स्टेटमेंट के साथ, तो मीडिएटर एक ठो होगा, मीडिएटर एक ठो होगा। आम कनेक्ट हो गया दाल के साथ, तो मीडिएटर एक ठो होगा, पहला दूसरा स्टेटमेंट है। इसके बाद देखिए ये जो चावल है ये आपका दोनों में कॉमन है। रीजनिंग की भाषा में कॉमन बोलेंगे, लोकल लैंग्वेज में अगवा बोलेंगे या मीडिएटर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर चावल के पास यानी ये कॉमन है, ये अगवा है। यहाँ पर देखिए चावल का जो है स्थान पे 100 है, और यहाँ पर इस चावल के स्थान पर जो है 50 है। तो दोनों को जब प्यारे बच्चों ऐड किए तो 150 रुपया हो गया। कम से कम तो 150 रुपया में तो 150 रुपया तो चाहिए ही हर हालत में। अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो और वो प्रसन्न हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। तो हम क्या देखें कि चावल जो कॉमन हुआ, चावल जो मीडिएटर हुआ, और ये जो चावल अगवा हुआ, इसको 150 रुपया दक्षिणा के रूप में मिल गया। तो इसका मतलब ये जो कॉन्क्लूजन है प्यारे बच्चों ये सक्सेसफुल है, इट मीन्स ये राइट है। अब देखिए ध्यान से, जो सेकंड कॉन्क्लूजन है इस पे विचार कीजिए। कुछ से बोल रहे हैं फर्स्ट टाइप में कुछ वाला लिए हैं, तो कुछ वाले में सिर्फ हमें मीडिएटर वाला ही चेक करना है, या सिर्फ अगवा वाला चेक करना है, या कॉमन चेक करना है, अदरवाइज को चेक नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखिए सेकंड जो कॉन्क्लूजन है ये कह रहा है चावल जो कनेक्ट हो रहा है पपीता के साथ हो रहा है, या आप इसको बोल सकते हैं चावल का विवाह पपीता से हो रहा है, यही कह सकते हैं। जैसे भी हो समझनी है बात को। चावल जो है कनेक्ट हो रहा है पपीता के साथ, ढूंढिए चावल कहाँ पे है और पपीता कहाँ पे है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि सर चावल यहाँ पर है और पपीता यहाँ पर है, चावल कनेक्ट होगा पपीता के साथ। मन में ये भी विचार हो रहा है कि सर ये जो चावल ये तो पहले स्टेटमेंट में भी है, तो क्यों ना हम इस चावल से इसको कनेक्ट कर दें। तो बोले हैं वो लॉजिक याद रखिएगा, जब देखेंगे हमारी जिससे शादी होने वाली है, अगर बेस्ट वाइफ अगर बिहार में ही मिल रहा है तो यूपी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दोनों में चावल को जो पपीता से कनेक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या देखें, ये जो है करीब है बट ये जो चावल है दूर है। तो दूर वाले डिस्टेंस वाले को छोड़नी है, मन से डिलीट मार देनी है, जो नियरेस्ट होगा उसके बीच यानी कनेक्शन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है चावल, ये तो स्पष्ट हो गया, इसका इसके साथ तो कनेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, कनेक्ट हो ही नहीं सकता, चूँकि डिस्टेंस पे है, जो करीब है उसी को लेंगे। तो चावल जो कनेक्ट हो रहा है प्यारे बच्चों पपीता के साथ कनेक्ट हो रहा है। देखिए चावल जो है नज़दीक वाला की बात कर रहे हैं, नियरेस्ट वाला। चावल जो है दूसरे स्टेटमेंट में है, और पपीता जो है प्यारे बच्चों तीसरे स्टेटमेंट में है। तो ये दूसरे स्टेटमेंट का कंपैरिजन हो रहा है तीसरे स्टेटमेंट के बीच। इसके बीच जो है गैपिंग एक का हो रहा है, गैपिंग एक का हो रहा है। तो इसके बीच जो मीडिएटर होगा एक होगा। ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से क्रमागत सीरियल हो, कंजुगेटिव हो। अगर पहला चौथा से होगा ना, तब आप ऐसी स्थिति में कह सकते हैं यहाँ पर जो है ना 3 ठो मीडिएटर होगा, जबकि यहाँ क्लियर है कि यहाँ ये इससे कनेक्ट हो रहा है, 1 2 से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला इससे कनेक्ट हो रहा है, तो एक ही मीडिएटर होगा।
तो वो मीडिएटर हो गया प्यारे बच्चों। देखिए इस पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट में चावल का जब पपीता से हम विवाह करवा रखे हैं तो मीडिएटर का जो काम किया, दोनों में जो कॉमन है प्यारे बच्चों वो दाल है। अब गौर से देखिए, ये दाल जो यही तो अगवा है, यही कॉमन है, यही मीडिएटर। इसको दान दक्षिणा के रूप में कम से कम 150 रुपये यदि मिल जाता है तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल। अगवा उसको आशीर्वाद देंगे। अगर 150 नहीं मिलता है तो शादी के बंधन को तोड़वा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ 100 मिला, यहाँ 50 मिला, तो कॉमन हो गया 150, जोड़ने पर 150 हुआ। तो इससे ये पता चल गया प्यारे बच्चों कि ये जो सेकेंड कंक्लूजन है, ये जो कॉमन वाला रूल है, मीडिएटर वाला रूल है, या अगवा जो बोलते हैं उसको 150 चाहिए, उस बात को ये फुलफिल किया, फॉलो किया। इसीलिए जो सेकेंड कंक्लूजन है प्यारे बच्चों ये राइट है, सही है। अब बात करते हैं थर्ड कंक्लूजन की बात करते हैं। थर्ड में देखिए कहता है कुछ आम पपीता है, कुछ आम पपीता है। इसका मतलब आम का जो कनेक्शन है पपीता के साथ, यानी आम कनेक्ट होगा पपीता के साथ, इसी के बीच रिलेशनशिप बनने वाला है। चलिए देखिए, आम कनेक्ट हो रहा है पपीता के साथ, आम कनेक्ट हो रहा है पपीता के साथ, और तो कहीं नहीं है। आम, चलिए अर्थ नहीं है, चलिए ठीक। अब स्पष्ट रूप से यहीं पर एक विकल्प है, आम है, यहाँ पे पपीता है, यानी पहले स्टेटमेंट का कंपैरिजन हो रहा है, पहला स्टेटमेंट का कंपैरिजन तीसरे से हो रहा है। पहला स्टेटमेंट जो कनेक्ट हो रहा है तीसरे स्टेटमेंट के साथ हो रहा है, तो यह स्पष्ट हो गया। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। पहला लेकिन कनेक्ट हो रहा है तीसरे के साथ, तो 3 से 1 कम करेंगे तो यानी 2 ठो यहाँ पे मीडिएटर होगा। दोनों मीडिएटर को प्यारे बच्चों मिलना चाहिए 150। दोनों को यदि मिलता है 150 या 150 से ज़्यादा तो कंक्लूजन सही हो जाएगा। कहीं लगे एगो को 150 मिल गया, दूसरे को 150 रुपये से कम मिल गया, तो ऐसी स्थिति में भी कहेंगे कंक्लूजन गलत है। ऐसी स्थिति में कह देंगे कंक्लूजन प्यारे बच्चों गलत है। एक को मिला 150, एक को मिला 150 से कम, तो कंक्लूजन गलत। तो दोनों को मिला 150, यानी जितना है मीडिएटर सबको मिलना चाहिए 150 या 150 से ज़्यादा। दोनों ही स्थिति में कंक्लूजन सही होगा। देखिए आम जो कनेक्ट हो रहा है प्यारे बच्चों पपीता के साथ, ये तो बुझ गए। पहला स्टेटमेंट तीसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ठो मीडिएटर होगा, दोनों को 150 यदि मिल गया तो बोलेंगे कंक्लूजन सही है। देखिए पहला, जब आम को हम कनेक्ट कर रहे हैं, आम का विवाह जो है प्यारे बच्चों पपीता के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पहला जो मीडिएटर बना, यानी पहला जो तीसरे पे जाइएगा कंपैरिजन करते हुए, पहला दूसरा में देखना है मीडिएटर कौन है, तो चावल है। कॉमन कौन है, तो चावल है। तो यहाँ चावल 100 है, यहाँ पे चावल 50 है, तो ये पहला जो मीडिएटर है इनको 150 रुपया तो मिल गया। ये 100 है प्यारे बच्चों, ये 50 है, ये 100 है और ये 50 है। तो पहला जो मीडिएटर है 100 यहाँ पे मिला, 50 यहाँ पे, 150 तो मिल गया। चलिए एगो मीडिएटर को तो मिल चुका है 150 रुपया, और सेकेंड मीडिएटर को भी मिलना चाहिए 150, तभी कंक्लूजन सही होगा। अब देखिए ये जो दूसरा और तीसरा है स्टेटमेंट, इस दोनों में देखिए जो मीडिएटर है वो दाल है, यानी कॉमन जो है दाल है, अगवा जो है दाल है। इस दोनों को देखिए, अगवा को देखिए कितना मिल रहा है, दोनों को ऐड कीजिए 100 और 50 150। तो हम क्या देखें, तो यहाँ पर दोनों जो मीडिएटर है रीजनिंग की लैंग्वेज में दोनों जो कॉमन है, दोनों का कॉमन, पहले कॉमन में भी 150 मिला और दूसरे कॉमन में भी 150 मिला। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों कहेंगे ये जो है कुछ आम पपीता है, ये जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। अब इसी में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सिर्फ कुछ डाल देते हैं। टाइप हम लोगों का फर्स्ट ही रहेगा। सिर्फ जहाँ स्टेटमेंट देख रहे हैं, अभी देखिए स्टेटमेंट जो भी शुरू किए वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट था। अब देखिए जो हम स्टेटमेंट टाइप 1 के ही अंतर्गत अब जो स्टेटमेंट लेंगे वो लेंगे पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेंगे। टाइप
फर्स्ट ही है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन किस तरह स्टेटमेंट बनता है और कंक्लूजन किस तरह बनता है, इसको देखनी है। अब जो स्टेटमेंट लेंगे वो हम लोगों का पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट यानी कथन। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। इसका रियल लाइफ से कोई भी इसका संबंध नहीं, ये काल्पनिक तौर पे है। कुछ पपीता जानवर है। अब देखिए यहाँ पर जो लेंगे इसे नहीं लेना है, ये वाला यूज करना है, सेकंड कीवर्ड यूज करना है। ये लेके कुछ डिफरेंट ले लेनी है। कुछ जानवर आदमी है। अब जो थर्ड आप लेंगे सेकंड कीवर्ड यूज करनी है, सेकंड कंप्लीट वर्ड यूज करनी है। कुछ आदमी अब डिफरेंट लेनी है, पागल है। चलिए अब कंक्लूजन लेते हैं। अभी जो कंक्लूजन लेंगे, चूँकि फर्स्ट टाइप में बोले हैं कंक्लूजन सिर्फ हमें लेनी है, कुछ वाला ही शुरू करनी है, कुछ से ही कंक्लूजन स्टार्ट करनी है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अब कैसे देखिए कंक्लूजन बनता है। पहले का कंपैरिजन करेगा प्यारे बच्चों दूसरे के साथ, पहले स्टेटमेंट का कंपैरिजन करेगा दूसरे स्टेटमेंट से। इस दोनों में जो कॉमन है उसको सिर्फ हटा दिया जाएगा। जैसे आप कहेगा कुछ पपीता आदमी है, कुछ पपीता आदमी है। पहले का कंपैरिजन कर रखे हैं, पहले स्टेटमेंट का कंपैरिजन किए दूसरे से, तो ये कनेक्शन बना, ये कनेक्ट होके बना। तो यहाँ पे जब इसको आप किए हैं स्वाभाविक रूप से इसमें मीडिएटर एक ही होगा। अब देखिए दूसरे का जो है स्टेटमेंट का फिर कंपैरिजन करते हैं तीसरे के साथ। दूसरा में जो देखिए कॉमन उसको छोड़ दीजिए, तो यानी कुछ जानवर पागल है, कुछ जानवर पागल है। अब देखिए पहले को दूसरे से कंपैरिजन करके आप लिख दिए कंक्लूजन वाला, कंक्लूजन लिख दिए, फिर दूसरे को तीसरे से कंपैरिजन करके आप कंक्लूजन लिख दिए। एक बच रहा है प्यारे बच्चों, पहले स्टेटमेंट को तीसरे स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन करके आप कंक्लूजन लिखिए, निष्कर्ष को। इसमें देखिए पहले को जब तीसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये दो ठो जो कॉमन आ रहा है इसको हटाइए और इसको आप इससे कनेक्ट कीजिए। यानी कुछ पपीता पागल है, कुछ पपीता पागल है। अब इसे बहुत ही इजी वे में देखनी है कि कौन सा कंक्लूजन जो है प्यारे बच्चों सही है या कौन सा फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता है। चलिए ये हम लोगों का पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यदि सम से शुरू हो प्यारे बच्चों तो फर्स्ट जो कंप्लीट वर्ड होता है 50 होता है और सेकंड जो कंप्लीट वर्ड होता है वो भी प्यारे बच्चों 50-50 होता है। इट मीन्स ये 50-50 हो गया। यहाँ पर भी देखिए कुछ सी है पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट जो कीवर्ड होगा वो 50 होगा प्यारे बच्चों और जो सेकंड होगा वो भी 50। इट मीन्स 50-50 जो सम से शुरू होगा। तीसरा भी वही है हम लोगों का, तो ये 50-50 हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बता रखे हैं जब कंक्लूजन ओनली फॉर यानी सम यानी सिर्फ कुछ से शुरू हो ना, सिर्फ आपको अगवा को 150 पुराना है, अगवा को देखना, उसी का 150 जांच करनी है, अदरवाइज नहीं चेक करनी है। देखिए जैसे यहाँ पर पहला कंक्लूजन है कि कुछ पपीता आदमी है, तो स्पष्ट हो रहा है पपीता जो कनेक्ट हो रहा है आदमी के साथ, और याद रखनी है जो नियरेस्ट होगा उसी का रिलेशनशिप बनाना है। देखिए अब कहेंगे पपीता कनेक्ट हो रहा है आदमी के साथ,
पपीता का शादी हो रहा है आदमी के साथ। एक मीडिएटर होगा, वो मीडिएटर प्यारे बच्चों क्या है? जानवर। इसको चाहिए कितना? 150 रुपया। देखिए पपीता जो है ये जो पपीता है ये आदमी से कनेक्ट हो गया है। ये दोनों के पहले स्टेटमेंट का कंपैरिजन दूसरे के साथ हो गया है, तो मीडिएटर एक ही होगा। उस मीडिएटर यानी मीडिएटर का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन, जानवर कॉमन है, तो इसको मिलना चाहिए 150। दोनों को ऐड कीजिए, जोड़िए, 50 50 100 हो गया। जबकि इसको कम से कम चाहिए 150। अगर 149 रुपया 50 पैसा भी दीजिएगा ना तो ये गलत हो जाएगा। यानी हर हालत में कम से कम 150, और इससे ज़्यादा दीजिएगा तो वो खुश होंगे, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो क्या देखें यहाँ पर जो मीडिएटर है यानी कॉमन है, उसको यहाँ पर जो है 150 से कम है, यानी 50 50 100 ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों कहेंगे ये जो कुछ पपीता आदमी है, ये वाला कंक्लूजन ये फेल हो गया, यानी सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पे। अब देखिए कुछ जो जानवर है पागल है, यानी जानवर जो है कनेक्ट हो रहा है पागल के साथ, यानी जानवर की जो शादी हो रही है पागल के साथ। तो देखिए जानवर और पागल देखिए किस स्टेटमेंट में है, और इसको नियरेस्ट लेना है। जानवर और यहाँ पर पागल, और एक जानवर यहाँ पर भी है, जानवर पागल के साथ, जानवर पागल के साथ हो गया शादी। तो लेकिन डिस्टेंस वाला तो लेना नहीं है, लेना है प्यारे बच्चों हम लोगों को नियरेस्ट वाला। तो नियरेस्ट में देख लिए कि जानवर की शादी जब पागल के साथ होती है तो इनका जो अगवा है यहाँ पे प्यारे बच्चों आदमी है, एक ही होगा, मीडिएटर होगा, इसको 150 मिलना चाहिए। यहाँ जो अगवा का काम कर रहा है यहाँ पे संयोगवश यहाँ पे वर्ड भी आदमी लिखा है, या तो कॉमन कहिए या तो मीडिएटर कहिए। मीडिएटर को मिलना चाहिए कम से कम 150 रुपया, तो यहाँ 50 और 50 100 ये मिल रहा है। तो स्पष्ट रूप से जब जांच किए यहाँ पे तो अगवा को 150 रुपया नहीं मिल रहा है, कॉमन जो है 150 नहीं आ रहा है। जब 150 नहीं आ रहा है, 150 से कम है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे ये जो सेकेंड कंक्लूजन है प्यारे बच्चों ये भी फेल हो गया, फेल कर गया। अब थर्ड कंक्लूजन की बात करते हैं। थर्ड कंक्लूजन जो है कुछ पपीता पागल है, यानी पपीता जो है पागल के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन किस तरह सेट किए हैं समझें बात को। पपीता देखिए पहले स्टेटमेंट में है और जो पागल है वो तीसरे स्टेटमेंट में है, यानी पपीता कनेक्ट हो रहा है पागल के साथ, और कहीं पे तो पपीता है नहीं। तो स्पष्ट रूप से हो गया यहाँ पर कि पहला तीसरा के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसके बीच जो मीडिएटर होगा दो ठो, एक मीडिएटर जानवर होगा, एक मीडिएटर होगा आदमी होगा। तो यहाँ जो दो ठो अगवा होगा, दोनों अगवा को मिलना चाहिए 150, तभी जो है कंक्लूजन होगा। कहीं एक ठो गड़बड़ हुआ तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे देखिए पपीता कनेक्ट हो चुका है पागल के साथ, पपीता कनेक्ट हो चुका है पागल के साथ, तो इसके बीच जो है दो ठो मीडिएटर है, एक मीडिएटर जानवर है, एक मीडिएटर आदमी है। तो जानवर को देखिए यहाँ पर मीडिएटर जो है अगवा है, इसको 50 50 100 ही मिला, ये तो फेल कर गया। क्योंकि दोनों को मिलना चाहिए, यहाँ 50 50 100 ये भी फेल कर गया, यानी दोनों को मिलना चाहिए 150, दोनों में से केकरो नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों कहेंगे ये जो तीसरा कंक्लूजन है ये भी फेल हो गया, यानी गलत हो गया। अब जो प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे उसमें से स्टेटमेंट जो है कुछ भी रहेगा और उसमें सभी वाला भी होगा, दोनों जो है मिक्स रहेगा। उसके बाद कंक्लूजन जो रहेगा वो कुछ वाला ही होगा टाइप में। देखिए पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट होता है प्यारे बच्चों वो शुरू होती है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो होती है वो सम से शुरू होती है और एनी बॉडी या एनी से शुरू होती है। बट जो सम से शुरू होती है उसका फर्स्ट जो कीवर्ड होता है 50 एंड सेकंड कीवर्ड भी 50। बट जो एनी से शुरू होता है स्टेटमेंट, यानी कोई से जो शुरू होता है प्यारे बच्चों स्टेटमेंट, वही तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हुआ। उसका जो एनी वाले का जो फर्स्ट कीवर्ड होगा वो होगा 100 और सेकंड कीवर्ड भी 100 होगा।
चलिए अब देखते हैं, टाइप फर्स्ट ही है, दोनों आपका रहेगा मिला जुला, यानी जो स्टेटमेंट होगा उसमें पर्टिकुलर भी रहेगा और यूनिवर्सल भी रहेगा, यानी दोनों मिला रहेगा। बट कॉन्क्लूजन जो रहेगा वो कुछ वाला ही होगा, कुछ वाला ही रहेगा। देखिए पहले तो स्टेटमेंट रहेगा प्यारे बच्चों, यानी कथन। चलिए कथन में लिखिए, सभी नदी सागर है, सभी नदी सागर है। अब देखिए आगे जो हमको स्टेटमेंट बनाना है इसमें से समझनी है, फर्स्ट वर्ड को आपको छोड़नी है, सेकंड कीवर्ड यूज करनी है। कुछ यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, नहीं कुछ से शुरू कर रहे हैं स्टेटमेंट। ये जो सभी से शुरू होगा वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा, और जो कुछ से शुरू होगा प्यारे बच्चों वो पर्टिकुलर होगा, और जो कोई से शुरू होगा वो भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा। कुछ, अब ये वाला तो यूज करना नहीं, ये यूज करना, उसके बाद डिफरेंट लेना है। कुछ सागर गागर है, कुछ सागर गागर है। स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट या मोर देन टू स्टेटमेंट, जितना ले सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, सभी वाला ले लेते हैं। अब देखिए आगे जो होगा ये वाला हमें यूज नहीं करना है, सेकंड कीवर्ड यूज करना है, सभी गागर। अब डिफरेंट लेना है, सभी गागर जो है चांद है, इसका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है प्यारे बच्चों, ये एक काल्पनिक तौर पे है, इसका वास्तविक ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब कॉन्क्लूजन की बात करते हैं, किस तरह कॉन्क्लूजन बनाते हैं। कॉन्क्लूजन जो है प्यारे बच्चों किस तरह, पहले देखिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कनेक्ट होगा दूसरे के साथ, कैसे इसको बनाते हैं आप, चाहे वो यहाँ पर जो कॉमन वाला है उसको सिर्फ आपको छोड़नी, ये जो कॉमन देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये कॉमन को हटानी है। तो क्या बोलेंगे, चूँकि कॉन्क्लूजन अभी टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ वाला ही सीखेंगे। कुछ, ये वाला इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, तो कुछ नदी गागर है, कुछ नदी गागर है, कॉमन वाले को नहीं लिखनी है, कुछ नदी गागर है। सेकंड कंक्लूजन जो लिखेंगे, पहले का कंपैरिजन कर दिए दूसरे के साथ स्टेटमेंट, अब दूसरे स्टेटमेंट का कंपैरिजन करेंगे तीसरे के साथ। तो दूसरे में आप देखिए जो कॉमन है प्यारे बच्चों वो गागर है, दूसरे में जो कॉमन है गागर। जो क्वेश्चन अब बनेगा सागर का चांद के साथ, यानी कुछ सागर चांद है, कुछ सागर चांद है, कुछ सागर चांद है। पहले का दूसरे के साथ कंपैरिजन कर दिए, दूसरे का तीसरे के साथ प्यारे बच्चों, और पहले स्टेटमेंट का को अब कनेक्ट करना है तीसरे के साथ। तो इसमें दो ठो होगा मीडिएटर, एक मीडिएटर सागर हो गया जो कॉमन है, उसी को कॉमन कहते हैं, एक गागर हो गया। इस दोनों को यहाँ से रिमूव कीजिए, यहाँ नदी को कनेक्ट करवाइए चांद से। देखिए कुछ नदी चांद है, कुछ नदी चांद है। चलिए अब कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है विचार करते हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो कंक्लूजन है कहता है कुछ नदी गागर है, तो यानी नदी जो कनेक्ट हो रहा है गागर के साथ, नदी जो कनेक्ट हो रहा है गागर के साथ हो रहा है। एक नदी जो है ये गागर के साथ, ये नदी इस गागर के साथ। हम लोग ये समझ चुके हैं जो करीब में रहेगा उसके साथ संबंध बनाना, जो डिस्टेंस वाला रहेगा उसको छोड़ देना। तो क्या देखें, नदी जो है, पहली बात तो आप यहाँ पर जो सभी से स्टेटमेंट शुरू हुआ है, जो फर्स्ट कीवर्ड होगा प्यारे बच्चों वो 100 होगा, वो लिख डालिए। जो सेकंड कीवर्ड हो गया वो 50 हो गया। अगर कुछ से शुरू होती है तो फर्स्ट कीवर्ड हो गया 50, यानी 50-50। सेकंड कीवर्ड हो गया 50। और तीसरा देखिए फिर सभी से शुरू हुआ तो फर्स्ट कीवर्ड जो हो गया प्यारे बच्चों 100 हो गया, और जो सेकंड कीवर्ड जो हो गया 50 हो गया। अब देख लीजिए थोड़ा सा, कुछ नदी गागर है, नदी जो है, नदी जो कनेक्ट यानी कनेक्शन, नदी का जो कनेक्शन हो रहा है गागर के साथ हो रहा है।
नदी जो कनेक्शन बना रहा है गागर के साथ बना रहा है, इसमें जो है मीडिएटर का काम कौन सा कर रहा है, सागर। तो ये दूर वाला नहीं लेना है, रिमूव कर देनी, जो करीब रहेगा नियरेस्ट रहेगा वही कनेक्शन में आएगा। तो यहाँ क्या देखे, यहाँ जो प्यारे बच्चों मीडिएटर का काम कर रहा है सागर कर रहा है, तो सागर अगवा का काम कर रहा है। इसको दक्षिणा के रूप में 150 मिलना चाहिए, तो जोड़िए 50 और 50 100 हो गया, जबकि 150 मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 150 रुपया मिलना चाहिए या मोर देन 150 रुपया, तो 150 या 150 से ज़्यादा, उस बात को ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, उससे कम ही मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, ये जो कंक्लूजन है प्यारे बच्चों ये गलत हो गया। फिर देखिए कहता है कुछ सागर जो है चांद है, कुछ सागर जो है चांद है। चलिए, तो सागर जो है प्यारे बच्चों कनेक्ट होगा चांद के साथ, सागर जो कनेक्ट होगा चांद के साथ, देखिए ये सागर कनेक्ट होगा चांद से। मन में ये विचार आ रहा है सागर यहाँ पर भी है, तो अभी बता रखे हैं प्यारे बच्चों जो नियरेस्ट होगा वो लेना है, जो नियरेस्ट होगा वो देखना है। चलिए, यानी दूसरे स्टेटमेंट का कंपैरिजन किए तीसरे के साथ, ये ज़्यादा करीब है। सागर का शादी हो गया चांद के साथ, इसके बीच जो मीडिएटर है यानी अगवा का जो भूमिका निभाया प्यारे बच्चों वो गागर का हुआ, और अगवा को मिलना चाहिए 150। तो गौर से देखिए 100 और यहाँ पे 50, 150 मिल रहा है। तो स्पष्ट रूप से क्लियरेंस हो गया प्यारे बच्चों, इसको अगवा को, ये जो गागर है मीडिएटर है, इसको 150 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब ये जो सेकंड सब कुछ सागर चांद है, ये वाला जो स्टेटमेंट हुआ प्यारे बच्चों ये सही हो गया। अब चलिए, कुछ नदी चांद है, यानी नदी का जो कनेक्शन हो रहा है वो चांद के साथ हो रहा है। नदी जो है कनेक्ट हो रहा है चांद के साथ, नदी का रिलेशनशिप जो बनेगा चांद के साथ बनेगा। तो नदी देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट में, और चांद देखिए आपका थर्ड स्टेटमेंट में। पहले का जब तीसरे यानी पहले स्टेटमेंट का कंपैरिजन तीसरे स्टेटमेंट के साथ हो तो मीडिएटर 2 होगा। यहाँ दिख ही रहा है 2 मीडिएटर है प्यारे बच्चों, तो दोनों मीडिएटर को मिलना चाहिए, दोनों को 150 मिलना चाहिए, तभी ये खुश होंगे, तब ये जो है रिलेशन को आगे बढ़वाएंगे, नहीं तो रिलेशन वहाँ तोड़ देंगे। यानी बात करें तो यहाँ पर जो है अगर दोनों मीडिएटर को प्यारे बच्चों 150 मिल जाती है तो दोनों खुश हो जाएंगे। अगर किसी को भी यदि कम मिलता है, किसी एक को भी अगर फुलफिल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे वो कंक्लूजन नहीं होगा। देखिए पहला जो मीडिएटर है प्यारे बच्चों, ये सागर जो मीडिएटर का काम कर रहा है अगवा का 50-50 100, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखिए यानी फेल्योर हो रहा है, मीडिएटर को 150 मिलना चाहिए, उस बात को ये फॉलो नहीं कर रहा, दोनों मीडिएटर को मिलना चाहिए। सेकेंड जो मीडिएटर है गागर, इसको देखिए 100 और ये 50, 150 हो गया। यानी एक को 150 मिला, दूसरे को 150 नहीं मिला, 100 मिल रहा है। जबकि दोनों मीडिएटर, जितना मीडिएटर रहेगा प्यारे बच्चों सारे मीडिएटर को मिलना चाहिए 150 रुपया, जबकि यहाँ पे उस बात को फुलफिल नहीं किया। तो ये प्यारे बच्चों ये कंक्लूजन गलत हो गया। और हम लोग जो एक सबसे बड़ी जो मुख्य बात है प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, यदि स्टेटमेंट, यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंपैरिजन पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हो तो कंक्लूजन जो बनेगा प्यारे बच्चों पॉजिटिव बनेगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंपैरिजन पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ होगा तो कंक्लूजन जो नया बनेगा पॉजिटिव बनेगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंपैरिजन नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हो तो कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। यदि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंपैरिजन पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हो प्यारे बच्चों तो कंक्लूजन जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। एक जो एक्सेप्शन केस है प्यारे बच्चों, यदि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंपैरिजन नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हो तो नो कंक्लूजन, यानी ऐसी स्थिति में ये जो आपका स्टेटमेंट है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। नहीं लॉजिक है यहाँ पर
कि सिंपल सी यहाँ पे जो रूल हम लोग बेसिक सीखते हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो रिजल्ट प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस। यानी स्टेटमेंट जो होगा हम लोगों का सकारात्मक, नकारात्मक, इसी तरह से बात करें तो प्यारे बच्चों फिर हम मिलते हैं आपसे, इसी तरह कंटिन्यू हम आपसे मिलते रहेंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेलोलिज्म के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।